Hello everyone, welcome back to my channel Hannan Fit Coach Kolkata. This is Abdul Hannan Molla, fitness coach, fitness entrepreneur, international Herbalife nutrition associate. और दिस इज़ द चैनल जहाँ पे मैं हेल्थ का बारे में, हर्बलाइफ का बारे में, फिटनेस का बारे में, न्यूट्रिशन का बारे में वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आ रहे हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके रख दीजिए। बहुत सारे चीज़, बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है परमानेंटली इन दिस चैनल। और ऑलरेडी मोर देन 70 वीडियोज़ इसमें अपलोड किया हुआ है, तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। बेल आइकन को दबा के रखिएगा और जो वीडियो आपको अच्छा लगे वहाँ पे कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। देखिए, बोलने पड़ता है, बोल दिया है, बाकी आपका मर्जी है। एंड इस वीडियो में मैं आपका साथ डिस्कशन करूँगा व्हाई हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ इन दिस वर्ल्ड। इस यूनिवर्स में स्वस्थ ही क्यों सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य ही क्या तो बड़ो संपत्ति, इसका बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देयर इज लॉट्स ऑफ पॉइंट, बहुत कुछ बोलने का है, बहुत कुछ रखने का है, लेकिन स्वास्थ्य का जो इम्पोर्टेंस है मेरा नज़र में, या हम जिसको बोल सकते हैं कि जो दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको रिस्पेक्टिवली पॉइंट बाई पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। और इसमें अगर आपको कुछ सलाह देना है, इफ़ यू वांट टू गिव मी एनी टाइप्स ऑफ सजेशन, आपका कुछ परामर्श है, आप जरूर यहाँ पे कमेंट करिएगा। एंड ऑब्वियसली फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आप हेल्थ एंड फ्रीक क्या बोलते हैं कंसंट्रेट है, आप जिसमें हेल्थ का बारे में, फिटनेस का बारे में नॉलेज लेने चाहते हैं, नॉलेज रखने चाहते हैं, सो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए अभी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाई हेल्थ इज सो मच इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। सो हम एक एक करके पॉइंट बताएंगे, टोटल में 10 पॉइंट में बात करेंगे। देयर इज 10 पॉइंट अबाउट व्हाई हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ ही क्यों धन है, इसका बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पॉइंट में हम बात करेंगे ये हेल्दी वर्कर आर मोर प्रोडक्टिव। ओके, नंबर 2 में बात करेंगे कैन टेक द राइट डिसीजन, जो हेल्दी अच्छा रहते हैं वो सही डिसीजन अपना लाइफ का ले पाते हैं। नंबर 3 में मोबिलिटी एड्स कॉस्ट, यानी जो हमारा चलना फिरना उसमें हम लोग ज़्यादा खर्च कर देंगे अगर अनहेल्दी रहेंगे, तो उसका बारे में डिस्कशन करेंगे। नंबर 4 ट्रैवलिंग बिकम हार्डर, हमारा आने जाने का परिस्थिति बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत कठिन हो जाते हैं। नंबर 5 इल हेल्थ बिगेट इल हेल्थ, जब हमारा हेल्थ खराब रहता है उसमें से और ज़्यादा हेल्थ खराब होने का चांसेस रहते हैं। नंबर 6 हेल्थ डाइट्स आर चीपर देन मेडिकल डाइट, जो मेडिकल डाइट होता है, जो हमारा डॉक्टर लोग और डाइटिशियन लोग डाइटिंग देते हैं, इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली, उससे अच्छा कि आप हेल्दी डाइट बहुत सस्ता होता है। ओके, नंबर 7 में हम लोग बात करेंगे इफेक्ट्स इन ब्रेन, बिजनेस एंड जॉब्स। अनहेल्थ या गुड हेल्थ या बैड हेल्थ दोनों में, हमारा जॉब में, हमारा नौकरी में, या हमारा जॉब में क्या बोलते हैं बिजनेस में किस तरह से असर फेंकते हैं, उसका बारे में 7 नंबर में डिस्कशन करेंगे। 8 नंबर में हम लोग डिस्कशन करेंगे डिस्ट्रॉय द रिलेशनशिप एंड कैन स्पेंड द टाइम विद द फैमिली एंड किड्स। अगर हमारा रिलेशन खराब रहते हैं तो किस तरह से हमारा रिलेशनशिप में बिगाड़ देते हैं, उसका बारे में डिस्कशन करेंगे। नंबर 9 में हम लोग बात करेंगे सोशल बॉयकॉटनेस, जब हम लोग अनहेल्दी होते हैं, किसी तरह का बीमार होते हैं, सोसाइटी का साथ में हमारा क्या रिलेशनशिप रहते हैं, कैसा प्रॉब्लम होते हैं। नंबर 10 में फाइनली हम लोग बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेडिकल बिल आर एक्सपेंसिव, जब हेल्थ बिगड़ जाते हैं तो कितना पैसा खर्च होता है हमारा लाइफ में, फिनेंशियल क्या क्या दिक्कतें आते हैं, तो उसका बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये 10 पॉइंट में बात करेंगे, कहीं मत जाना, मैं टीवी कोई एंकर नहीं हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कमेंट करिए, और अच्छा लगे तो भी शेयर करो, नहीं अच्छा लगे तो भी शेयर करो, ये आपका वादा कमिटमेंट है, मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। मैं आपको आगे वीडियो में पॉइंट बाय पॉइंट एक एक करके बात करूंगा। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि ये हेल्दी वर्कर आर मोर प्रोडक्टिव। अगर बंदा अनहेल्दी रहेगा, बीमार रहेगा, तो काम कर नहीं पाएगा सबसे पहले। अगर करेगा वो तो इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाएंगे। अगर ब्रेन काम नहीं करेगा तो किसी तरह का काम वो तो कर ही नहीं पाएगा। बॉडी फिजिकली अनफिट रहेगा तो कर नहीं पाएगा, ना स्कूल में सही से पढ़ पाएंगे, ना ऑफिस में सही से जॉब कर पाएंगे। अगर आप हेल्दी रहेंगे तभी आपका बॉडी से कुछ प्रोडक्टिविटी निकलेगा और अच्छा से निकलेगा। मैं अगर यहाँ पे उदाहरण का तौर पे बोलूँ कि कोई बंदा में इतना पाँव में दर्द है या हाथ में दर्द है, तो वो कोई सामान उठा नहीं पाएगा।
कोई इंसान को दिमागी प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, टेंशन है, तो वो सही से अपना ऑफिस में जॉब नहीं कर पाएंगे। लेडी लोग अगर अनहेल्दी रहेगी तो घर पे अपना जो प्रोडक्टिविटी का काम है, यानी जो नॉर्मल घर का काम, वो सही से नहीं कर पाएंगे। सो एक अनहेल्दी बॉडी, कोई हॉस्पिटल में रह के क्या काम कर पाएंगे, ये पहले बताना है, आपको समझना है। अगर हॉस्पिटल नहीं भी है, इफ़ यू हैव लॉट्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, एनर्जी नहीं है, फिटनेस सही नहीं है, और बॉडी में पेन है, दर्द है, किसी भी तरह का अनफिटनेस पर्सन और पीपल्स, वो अपना प्रोडक्टिविटी का पीक लेवल में जा नहीं पाते हैं। उनको छुट्टियाँ चाहिए, उनको रेस्ट चाहिए, उनको काम करने में मज़ा नहीं आता है। सो प्रोडक्टिविटी लेस हो जाते हैं जब हम लोग अनहेल्दी रहते हैं, राइट। और पूरी अगर हम लोग बिगड़ जाते हैं तो फिर तो काम तो दूर की बात है, हम टाइम बिताते हैं हॉस्पिटल में, लाइनिंग में, मेडिसिन में, दवा में, एंड ऑल द ब्लड टेस्ट वगैरह, एक्सरे, इसी में हम लोग का प्रोडक्टिविटी का जो मेन समय है वो निकल जाते हैं। सो हेल्थ सच में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका हेल्थ चला गया तो आप किसी तरह का कोई काम में प्रोडक्टिविटी कर नहीं पाओगे। ये नंबर 1 पॉइंट है। इज कैन टेक द राइट डिसीजन, फिजिकल एंड मेंटल, और दोनों तरफ से हम लोग राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे व्हेन वी बिकेम अनहेल्दी। मान लीजिए कोई इंसान का स्ट्रेस लेवल इतना हाई है, या उनका टेंशन, एंग्जाइटी इतना ज़्यादा है, तो वो सही डिसीजन तो ले नहीं पाते हैं, उपरंतु क्या होता है, उनका जो लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन वो बिगड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। इसी तरह अगर अनफिट रहेंगे तो उनका जो फिजिकल भी बहुत सारे कमिटमेंट रहता है जो कि वो फुलफिल नहीं कर पाते। सो जब हम लोग अनफिट रहेंगे तो हम लोग मेंटली सही से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 में मोबिलिटी एड्स कॉस्ट ऑफ मनी। मोबिलिटी मतलब हम लोगों का आना जाना, चलना फिरना, इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट हो जाते हैं। मान लीजिए कोई बंदा अगर वो हाथ का प्रॉब्लम है, टूट गया है, या कोई भी तरह का प्रॉब्लम है, तो उसको क्या करने पड़ेगा, इसको बांध के रखने के लिए, गले में लटकने के लिए सामान चाहिए। मैं एक उदाहरण का तौर पे इसको बता रहा हूँ। अगर आप मान लीजिए सही से पाँव से चल नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या करने पड़ेगा, वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करने पड़ेगा, तो वो भी कॉस्ट आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। जब हम लोग कहीं से भी अनफिटनेस रहते हैं तो हमारा फिटनेस के लिए बहुत सारे मोबिलिटी कॉस्ट चले जाते हैं, यानी हम लोगों का सही से लाइफ को ठीक करने के लिए किसी को इनहेलर ज़रूरत पड़ता है, उसको ढोने पड़ता है, किसी को कुछ भी मेडिकल इक्विपमेंट का सहारा जीने पड़ता है। सो इट इज़ वेरी वेरी बैड थिंग्स फॉर आवर लाइफ। जब हम लोग अनहेल्दी हो जाते हैं, हमारे मोबिलिटी कॉस्ट, यानी चलने फिरने के लिए भी पैसा खर्च करने पड़ता है। बहुत सारे उदाहरण है, मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ। लाइक अगर किसी को कुछ ऐसा हेल्थ का इश्यूज है जो पर्सनल गाड़ी में उनको जाने पड़ेगा, तो उनको तो खर्चा एक्स्ट्रा होगा ही होगा। कुछ ऐसा बहुत सारे इश्यूज रहते हैं जहाँ पे हम लोग सामाजिक दूरत्व को बजाय रखने पड़ता है। मैं इसका बारे में डीपली आगे में डिस्कशन करूंगा। सो मोबिलिटी एस्ट सो मच कॉस्ट एंड मनी। जब हम लोग अनहेल्दी होते हैं, हम लोग इसका पीछे काफ़ी सारे खर्च होता है। चलिए नंबर 4 हम लोग डिस्कशन करते हैं। ट्रैवलिंग बिकम हार्डर एंड मोर एक्सपेंसिव। ऑब्वियसली जब हम लोग अनहेल्दी रहते हैं, हमारा ट्रैवलिंग हार्डर हो जाते हैं। दर्द बोलिए या वीकनेस बोलिए, कमज़ोर बोलिए, एक नॉर्मल इंसान बस में चढ़ के किसी भी तरह का साधन में वो अपना गंतव्य में, अपना जगह में पहुंच सकते हैं, लेकिन अनहेल्दी पीपल्स के लिए स्पेशल कुछ सर्विसेज का ज़रूरत पड़ता है। जैसे हम ऑलरेडी बताएं, व्हील चेयर से लेकर स्ट्रेचर, कभी कभी एम्बुलेंस का कॉस्ट हमको आपका अच्छा जाएगा। अगर कभी हम लोग बड़े दूर पे जाएंगे तो हमारा जो प्लेन का वो भी एक्स्ट्रा हम लोगों को कभी कभी बिजनेस क्लास में, जबकि हम नॉर्मल क्लास में जा सकते हैं, या ट्रेन का जो है वो रिजर्वेशन हमको ज़्यादा खर्चा करके और उसका साथ जाने पड़ेगा। लेकिन एक अगर हेल्दी इंसान रहेगा, उनको कहीं पे जाने का कभी भी किसी भी परिस्थिति में कैसे भी बिना खर्चा या कम खर्चा में पहुंच सकते हैं। सो जब हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, कम हार्डर हो जाते हैं, ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा घुटना, कमर, एड़ी में दर्द रहे या ऐसा कुछ अनकंडीशनल हेल्थ इश्यूज रहे, तो हम कितना सारे लोगों को देखे हैं कि उनके लिए एक्स्ट्रा लोग लगते हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगता है, उनके लिए एक्स्ट्रा केयरनेस लगता है, केयर। सो इन सारे वजह से जिस तरह से खर्च भी होते हैं और ट्रैवलिंग बिकम सो हार्डर। जो अनहेल्दी है वो जब ट्रैवलिंग करते हैं, कभी आप होंगे या आपका साथ में ऐसा कोई फैमिली में हुआ है, तो आपको पता चलता है किस तरह से जब हमारा हेल्थ बिगड़ जाते हैं तो ट्रैवलिंग कितना डिफिकल्ट हो जाते हैं। ओके, काफ़ी सारे एम्बुलेंस में लिखा हुआ रहता है कि इस बीमार के लिए, संक्रमित बीमार के लिए नहीं है, काफ़ी सारे ऐसा जगह। तो
इन सारे परिस्थिति में हमारा स्पेशल एक्स्ट्रा खर्चा भी होते हैं और ट्रैवलिंग करना सच में बहुत बड़ा ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाते हैं। चलिए नंबर 4 का बाद नंबर 5 में हम लोग बात करेंगे इल हेल्थ बिगेन्स इल हेल्थ। जब हम लोग अनहेल्दी रहते हैं वहाँ से और ज़्यादा अनहेल्दीनेस आने का चांसेस रहता है। इफ़ समवन बिकेम डायबिटिक हम लोग जब हो जाते हैं वहाँ से हार्ट का प्रॉब्लम, वहाँ से किडनीज डैमेज होना, ये सारे प्रॉब्लम होने का चांसेस रहता है। जब हम लोग पेन किलर का दवा खाते हैं तो वहाँ से गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक आर्थराइटिस, गैस्ट्रिक अल्सराइटिस एंड ऊपर से किडनीज डैमेज होने का चांसेस रहता है। जब हम लोग बहुत दिन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या ब्लड प्रेशर का मेडिसिन लेते हैं या थायराइड का या हार्मोनल मेडिसिन लेते हैं तो वहाँ से और 2-4 बीमार आ जाते हैं। एक बीमार से शुरू होता है 10 बीमार आ जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे आप लोग ऐसे पता है कि जब हम लोग एक बीमार के लिए इलाज करने जाते हैं और उसका साइड इफेक्ट से, मेडिसिन का साइड इफेक्ट से बहुत सारे बीमार होते हैं। बीमार पाले रहने से अल्सर बहुत दिन रहेगा तो कैंसर आएगा, आर्थराइटिस बहुत दिन रहेगा तो वहाँ से आपका पूरी कार्टिलेज डैमेज होना और पूरा जॉइंट को ख़त्म हो जाना, सेल डैमेज हो जाना, कितना सारे अलग अलग तरीके का बीमारी हम लोग बीमार से बीमारी को बुलाते हैं। और मान लीजिए कोई बंदा को इन्फेक्शन हुआ है, उसका साथ में उनका जब अंग डैमेज होता है, उनका जब मल्टी ऑर्गन फेल्योरिटी आ जाते हैं तो वो एक बीमार में शुरू होता है और 2-4 से 10 बीमार में चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि जब आप बीमार रहेंगे तो ज़्यादा बीमार होने का चांसेस है। इल हेल्थ बिगेट्स इल हेल्थ, खराब हेल्थ और ज़्यादा खराब हेल्दी होने में मदद करते हैं। और ये हम अगर फिट रहेंगे तो हम और फिटनेस की तरफ जा सकते हैं, हम एक्टिविटी सही से कर पाएंगे, हम अपना प्रोडक्टिविटी सही से कर पाएंगे, हमें अपना जीवन यापन सही से हम लोग उसको बिता पाएंगे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये 5वां नंबर पॉइंट, इल हेल्थ बिगेट्स इल हेल्थ। बीमार और बीमार बुलाता है। जैसे एक कहावत है ना, मनी बिगेट्स मनी, पैसे से पैसा बढ़ता है, यहाँ पे बीमार से बीमार बढ़ता है। ओके, बीमारियों का पूरा दुकान घर बन जाते हैं, बीमारी का फैक्ट्री बन जाते हैं। एक छोटा बीमार आते हैं उसमें से और ज्यादा बीमार बुला लेते हैं। ओके, नंबर 6 पॉइंट इज हेल्थ डाइट आर मोर चीपर, मेडिकल डाइट आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। कोई भी जगह पे आप अपना डाइटिंग अगर करने चाहते हैं तो हरा साग सब्जी, दाल, सलाद, पानी, इन सब से आप अपना डाइट शीट को बेटर बना सकते हैं। लेकिन जब मेडिकल आपका डाइट शीट आता है डायबिटीज़ के लिए, वजन घटाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए या किसी भी तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर अच्छा करने के लिए, गायनोकोलॉजिकल सिस्टम अच्छा करने के लिए वो जो डाइट शीट बना देते हैं, वो जो डॉक्टर का और डाइटिशियन का परामर्श रहता है, काफ़ी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा पैसा लगते हैं और बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है। ऐसा ऐसा खाने का नाम लिख देते हैं जो कि हमेशा हर जगह में मिलते भी नहीं है। सो जैसे ये थोड़ा सा डिफिकल्टीज भी होते हैं मेडिकल क्या बोलते हैं डाइट शीट को फॉलो करना, और बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा झमेलापन होता है उसमें, जिसको जुगाड़ करना, जिसको रिस्पेक्टिवली सारे चीज़ को सही से अंजाम देना डाइट शीट को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज एंड कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। ओके, सो चलिए 7वां नंबर में हम लोग बात करते हैं इफेक्ट्स इन बिजनेस एंड जॉब्स टू। देखिए, जब हमारा हेल्थ कंडीशन बिगड़ जाते हैं, हम सही से अपना जॉब में ध्यान से काम नहीं कर पाते हैं, ऑब्वियसली ड्यूटी नागा होते हैं, कभी कभी हमारा नौकरी चले जाते हैं, ऐसा भी हो जाते हैं। अपना बिजनेस अगर रहते हैं और अगर अनहेल्दी का वजह से आप उस बिजनेस को टाइम दे नहीं पा रहे तो आपका स्टाफ लोग कुछ भी बिजनेस का कितना करेंगे, क्या करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, आपका क्लाइंट छूट जा सकते हैं, आपका बिजनेस जो ग्रोथ है वो रुक जा सकते हैं। समटाइम बहुत सारे लोग, समटाइम नहीं बहुत सारे समय पे हम लोग ऐसे देखे हैं कि जब उनका बीमार आ गया तो बिजनेस पूरी बंद हो गया, ख़त्म हो गया, और आगे जाके फिर से वो जब बीमार से रिकवरी करके आया लेकिन बिजनेस को रिकवर कर नहीं पाया। सो एक बीमार का वजह से उनका लाइफ टाइम के लिए अपना बिजनेस पूरा ढब होने का चांसेस रहता है। इसलिए बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य को पहले से होशियारी का साथ रखिए, हेलमेट को एक्सीडेंट का पहले पहनिए, एक्सीडेंट का बाद में हेलमेट पहनने का चांसेस कोई समय पे नहीं रहता है। बहुत सारे जगह में आपका जॉब छूट जा सकते हैं, जो बेसरकारी नौकरी है, नॉन गवर्नमेंट जॉब है, या ऐसा बहुत सारे टारगेटेड जॉब रहते हैं, सेल्स का जॉब रहते हैं, जहां पे आप अपना बीमार का कारण अगर एब्सेंट रहेंगे तो आपको जॉब से हटा दिया जाएगा। सो जब से हट गया है आपको पैसा आ ही नहीं रहा है, ऊपर से आपका जमा हुआ पैसा या पूंजी या घर बड़ी तक जमीन तक बिक जाते हैं, बिक जाता है, अपना गहना अपना कुछ नहीं रहता है, कैरियर को डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहले अगर किसी इंसान को, किसी स्टूडेंट को और कोई भी इंसान कैरियर में फोकस कर रहे हैं तो हेल्थ का
ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू बिकम अनहेल्दी तो आपका जॉब भी नहीं रहेगा, आपका बिजनेस भी आगे ग्रो अप नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 7वां नंबर पॉइंट में हम लोग बात किए इसका बारे में। 8वां नंबर पॉइंट में डिस्ट्रॉय द रिलेशनशिप एंड कैन स्पेंड टाइम विथ योर किड्स। बहुत अच्छा कमाल का पॉइंट है। अगर अनहेल्दीनेस रहता है तो आप सेक्सुअल कमजोर हो जाते हैं। डायबिटीज का वजह से होता है आप लोगों को, हार्मोनल डिस्चेंज रहेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम होगा, कैंसर रहेगा तो भी सारे आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगा, एनर्जी बिल्कुल नहीं रहेगा। तो अगर आपका हेल्थ एक बार बिगड़ गया, धीरे धीरे करके रिलेशनशिप, कम उम्र में ऐसा होता है तो कितना लोगों का सगाई छूट जाते हैं, कितना लोगों का वाइफ भाग जाते हैं, कितना, देखिए यहाँ पे इस तरह से हम बात कर रहे हैं बिकॉज आई गॉट सम एक्सपीरियंस ऑल्सो। जिस तरह का लोग हमारे पास विषय लेके आते हैं वहाँ से हम एक्सपीरियंस लेके बात कर रहे हैं। इल हेल्थ का रिलेशनशिप से बहुत बड़ा नाता है, बहुत बड़ा कनेक्शन है। आप क्या सोचते हैं इसका बारे में नीचे में कमेंट करो। क्या इल हेल्थ का वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आते हैं? अगर आपका ऐसा कुछ विचार है तो आप नीचे में कमेंट करो। और ऑब्वियसली इसका अलावा आपको कुछ पॉइंट हमें सजेशन देना है, वो ऑफ कोर्स नीचे में कमेंट किया करो। ओके, सो इल हेल्थ का वजह से हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता है, पापा बेटा में रिलेशनशिप, मम्मी पापा बेटी में, बेटा में रिलेशनशिप गड़बड़ हो जाते हैं, फैमिली से रिलेशन टूट जाते हैं हमारा। समटाइम जैसे कुछ बीमार का हम अगर नाम बोलेंगे, जैसे हमारा ट्यूबरक्लोसिस जैसे हो गया है, आपका डॉट्स का यानी HIV, एड्स, इन सारे बीमार जब आपका साथ हो जाते हैं तो आपका परिवार का साथ काफ़ी दूरी बढ़ जाते हैं। ओके, सो ये पहले से आपको होशियार और ख्याल रखने पड़ेगा कि इल हेल्थ बिगेट्स मोर इल हेल्थ, और इल हेल्थ का वजह से, खराब हेल्थ का वजह से हमारा रिलेशनशिप ये बहुत ज़्यादा बिगड़ देते हैं। ओके, सो ये था 8वां नंबर पॉइंट। 9वां नंबर पॉइंट है सोशल बॉयकॉटनेस। मैंने ऑलरेडी कुछ बीमार का नाम यहाँ पे बताया, नेसेसरी अननेसेसरी बहुत सारे सोशल डिस्टेंस हमारे साथ पैदा होता है। ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशन आप काफ़ी सारे लोगों को देखे जिनको लास्ट तक नहीं मिला है, बहुत सारे लोगों को अपना बाल बच्चे को देखने का मौका मिला है, ना वो मरे हुए इंसान को तो अपना करीबी इंसान से मिलने का मौका नहीं मिला है, और उस इंसान का जो फैमिली है उनको भी अपना प्यारे इंसान, अपना लवली पर्सन को मुंह तक देखने का मौका नहीं मिला है। तो बाद में गवर्नमेंट में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं देखने का और सत्कार कम करने का मौका मिला है, लेकिन शुरू में तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलने पड़ा हमें, राइट। सो ये है आपका सबसे बड़ा एक समस्या। जब आप हेल्थ बिगड़ जाएंगे तो सोसाइटी भी आपका साथ में दूरी बरकरार शुरू करते हैं, अछूत कर देते हैं। बहुत सारे थोड़ा सा कम पढ़े लिखे जाएगा जहाँ डेवलपमेंट का कमी है, इन सारे जगह में तो है ही है। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी इन सारे चीज़ से दूर में रहे। हम लोग का अक्सर न्यूज़ में, अक्सर पेपर में, काफ़ी सारे जगह में हम लोग इसका बारे में डिस्कशन सुनते हुए देखे हैं। एंड तो इसका बारे में आपका विचार क्या है आप ज़रूर यहाँ पे कमेंट करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 9 पॉइंट में मैं यहाँ पे ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। जो फाइनल पॉइंट है उसमें और थोड़ा सा समझने होगा, कहीं मत जाना। ये फाइनल पॉइंट की आपका जो मेडिकल बिल और एक्सपेंसिव, इस पॉइंट के बारे में यहाँ पे हम आगे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए जो फाइनल पॉइंट है मेडिकल बिल्स और एक्सपेंसिव, इसका बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एक बार हॉस्पिटल गया, मान लीजिए उसका लाइफ में बर्बादी का शुरुआत हो गया। ऐसे नहीं कि मैं बता रहा हूँ, आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने भी हॉस्पिटल ड्यूटी किया हुआ है, तो वहाँ पे हम लोगों को रोते हुए देखे हैं, अपना सारे संपत्ति जायदाद को बेचते हुए लोगों को रोते हुए आते हैं, हमने देखे हैं। सो मेडिकल बिल एक बार अगर आपका साथ, ये एक प्रकार का क्या बोले अभिशाप है किसी किसी के लिए। पूरा लाइफ, पूरा सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं। अपना नौकरी, अपना छोकरी, अपना लाइफ का सारे चीज़ को छोड़ने पड़ता है, अपना जो संपत्ति रहते हैं सब कुछ जाने पड़ता है। लोग यहाँ पे बोलेंगे मेडिक्लेम का, लेकिन मैं उसका साथ में उतना ज़्यादा क्या बोलेंगे मतोमिल नहीं होगा। मेरा दृष्टिभंगी थोड़ा अलग है। सो हेल्थ को हम लोग अगर पहले से ठीक रखेंगे तो ये बहुत चीप होता है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है। लेकिन जब आप मेडिकल बिल एक बार देना शुरू कर दे, एक दिन का ऑक्सीजन, एक दिन का बेड भाड़ा, और ये अगर महीना पे महीना चलते रहा, दिन पे दिन चलते रहा, जिनको किडनीज का डायलिसिस करने पड़ रहा है, जिनको हार्ट का रेगुलर चेकअप और रेगुलर डाइट मेडिसिन लेने पड़ता है, जिनको रेगुलर पूरा होल बॉडी में खून चढ़ाने पड़ रहा है, जिनको रेगुलर बॉडी का बहुत सारे अलग अलग या मेंटली बहुत सारे इश्यूज है, जिनका बिल और दवा खाते खाते वो बोरिंग हो गया है, बोरिंग नहीं है क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टेड हो गया है। और बहुत सारे लोग मेडिकल बिल का डर से सुसाइड तक करते हैं। ऐसा बहुत सारे इतिहास है, ऐसा बहुत सारे प्रूफ है जहाँ पे
पे मेडिकल मिल नहीं दे पाए तो वो सुसाइड कर लिया, या डर से, या जब उसका कॉस्ट समझ में आया तो बहुत बड़े बड़े लोग अपना ये किया। मैं यहाँ पे एक बंदा का जिक्र करूँगा जो मेरा न्यूट्रिशन क्लब में रेगुलर आते थे और उनको चेस्ट के अंदर में सीने में कैंसर हो गया है। उनका जो एक होटल था वो बेचने पड़ा और उसको लेके जब उन्होंने गए भेलोर में, तब तक बोला कि बहुत देरी हो गया है, आप अपना 15 लाख वापस लेके चला जाइए। उनका जो होटल था वो तो बिक गया, अभी दोबारा उस पैसे से आने जाने में खर्चा हो गया और बीमार भी ठीक नहीं हो गया। तो मेडिकल बिल्स आर सो एक्सपेंसिव व्हेन यू, जब आपका साथ या हमारा फैमिली का किसी का साथ होते हैं तब हमें पता चलता है। ब्लड टेस्ट का, एक्सरे का, डॉक्टर का, नर्स का, नर्सिंग होम का, हॉस्पिटल का बिल सॉरी, मेडिसिन से लेकर जब हमें देने पड़ता है वो कॉस्ट, ये सच में हमारा जीवन में बहुत बड़ा एक मुसीबत, बहुत बड़ा एक अभिशाप लेकर आते हैं। इसका बारे में आपका क्या राय है? ऐसा घटना अगर आपका साथ कभी घटे हैं तब यहाँ पे ज़रूर डिस्कशन करें हमारे साथ। और सच में मेडिकल बिल किस तरह से इफेक्टिव होता है, कभी भी किसी एक हॉस्पिटल में जाके सुबह से लेकर रात तक या 1 घंटा बिता के आओ, आपको समझ में आएगा। सो इसमें से हमें पता चलता है ये 10 पॉइंट से हेल्थ इज सच में ये प्रीसियस आशीर्वाद है हमारे लिए। हेल्थ को हम लोग अगर बरकरार रखेंगे तो इन सारे झमेला, इन सारे खर्चा, इन सारे प्रॉब्लम, इन सारे दिक्कत से हम लोग बच पाएंगे। सो सच में हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। पहले से अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम लोग कितना हैप्पी, हेल्दी और एनर्जेटिक, क्या बोलेंगे, इफेक्टिव, प्रोडक्टिव लाइफ हम लोग लीड कर पाएंगे। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है, शास्त्र संपद। स्वास्थ्य का बिना हमारा जीवन, सारे चीज, सारे मजा, सारे सेटिस्फेक्शन अधूरा है। वी कांट डू एनीथिंग विदाउट ए गुड हेल्थ। ओके, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लोग बोलते हैं कि पैसा रहेगा तो सब कुछ वापस आएगा, लेकिन आप पैसे से अपना हेल्थ को वापस नहीं ले सकते, लेकिन आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो आप पैसा ज़रूर वापस ला सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। मेरा इस वीडियो में लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, बार बार आके लाइक बटन दबाने के लिए और कमेंट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट का साथ एग्री नहीं है आप, हो सकता है कि आपको भी और सारे पॉइंट में आपका पास है, तो नीचे में आप कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल लाइफ। आपका जीवन खुश हो, फिट रहो, फाइन रहो, बीमार ना रहें। हेल्थ का सही मतलब आपका जीवन में समझ में आए और आप हेल्थ को बेटर बनाने के लिए काम करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।